नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के सिवारा में ग्राम वासियों ने राशन डीलर को बर्खास्त करने की करी मांग व एसडीएम कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। जी हां, आपको बता दें, प्राप्त सूचना के अनुसार यह मामला तहसील धामपुर के ग्राम रतनपुर का है, जहां पर गांव की पंचायत के राशन डीलर ने धांधलेबाजी में रिकॉर्ड कायम किया है। ग्रामीणों ने लगाया आरोप कि हमारे राशन डीलर शमसुद्दीन, जो रतनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने धांधलेबाजी में रिकॉर्ड कायम किया है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि शमसुद्दीन डीलर पहले भी भ्रष्टाचारी के आरोप में शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसका मुकदमा कमिश्नरी मुरादाबाद में चल रहा है। वर्तमान राशन डीलर को कोई नोटिस न देकर राशन डीलर की दुकान शमसुद्दीन को दे दी गई है, जिससे हम सब ग्रामवासी विरोध करते हैं कि हम शमसुद्दीन राशन डीलर को नहीं चाहते। और एक प्रार्थना पत्र एसडीएम कोर्ट स्टेनो द्वारा दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि शमसुद्दीन राशन डीलर को तुरंत हटाया जाए और किसी अन्य को राशन डीलर बनाया जाए। शमसुद्दीन राशन डीलर एक भ्रष्टाचारी है, जो गरीबों को हक मार कर अपनी जेबें भर रहा है। पहले भी 1 यूनिट पर 4 किलो राशन देता आया है। ऐसे भ्रष्ट राशन डीलर को तत्काल हटाया जाए और किसी अन्य राशन डीलर को नियुक्त किया जाए। जब फोन दोबारा राशन डीलर शमसुद्दीन से बात करने के लिए फोन की गई, तो बात करने के लिए राशन डीलर शमसुद्दीन ने फोन उठाना भी गवारा नहीं समझा। प्रार्थना पत्र देने वाले सत्यपाल सिंह, राकेश कुमार, जोगिंदर सिंह, विजेंद्र सिंह, अशोक कुमार, राजेश कुमार, मुकेश कुमार, कल्लू सिंह, जुल्फिकार आदि मौजूद रहे। शिवारा से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखी खास रिपोर्ट। इसका कारण शमसुद्दीन डीलर है। हम डीलर नहीं चाहते, वो मतलब उसको निरस्त किया जाए। क्या मामला है सर? 35 साल पहले उसने कोटा रखा है, तो उसने सब गांव वालों को धिक्कार के भगाता था कि कहता था कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। गाली हुआ करता था, कोटा देते हुए कम भी देता था। उसके बाद एप्लीकेशन लगाई गांव वालों ने, तो उसको निरस्त कर दिया गया था। चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद राजेंद्र सिंह को डीलर बनाया गया। डीलर बनाने के बाद जो है 4 साल उनके पास डीलर रहे वो। उसके बाद जो है उन्हें भी मतलब ना कोई जांच की गई, ना कोई गांव में सूचना गई। सूचना जाते ही मतलब उनका राशन मतलब जो था राशन था उनके यहाँ पे स्टॉक में, वो राशन और अपना सामान जो पोस्ट मशीन वगैरह थी वो सब कुछ उठा लिया गया। उठा लिया गया? हाँ जी। अब फिलहाल कौन राशन बांट रहा है? शमसुद्दीन बांट रहा है फिर से। शमसुद्दीन बांट। हाँ जी। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, हम समस्त ग्रामवासी ये चाह रहे हैं कि हम मतलब उसको निरस्त किया जाए गाँव में, चाहे कोई और भी बना दिया जाए। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं हमले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आज खेत पर धान लगाने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपना निवाला बना लिया। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गाँव मकवाड़ा की नहर के पास महिला धान लगाने के लिए खेत पर गई थी। गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और महिला को खींच कर ले गया और अपना निवाला बना लिया। आसपास खेत पर काम कर रहे लोगों की मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद बिजनौर में गुलदार कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, पर वन विभाग के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जबकि यदि कोई व्यक्ति अपने बचाव में गुलदार को चोट पहुंचाता है तो उस पर वन विभाग तुरंत मुकदमा दिखा देता है, पर इंसान की मौत की इन्हें कोई कीमत नजर नहीं आ रही है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बिजनौर कलेक्टर परिसर से सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वाहन धीरे चलाएं, अपना और अपनों का जीवन बचाएं और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। दुर्घटना को कम करो और नजर हटी दुर्घटना घटी अन्य कई माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में भूख मिटाने को मक्का के खेत में घुसी नीलगाय खेत में बने निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक में गिरी। वन विभाग व ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर नीलगाय की जान बचाई। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव हिदायतपुर निवासी संदीप कुमार ने घर के समीप ही घेर में खाली पड़ी भूमि में मक्का लगा रखी है। वहीं भूमि में एक निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक है, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। बीती रात किसी समय एक नीलगाय मक्का खाने के लालच में घेर में आग घुसी तथा सेफ्टी टैंक में गिर गई। प्रातः ग्रामीणों ने टैंक से बाहर निकालने को
झटपट आ रही नीलगाय को देख वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वन विभाग के कर्मी ने मौके पर पहुंच नीलगाय को ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर सेफ्टी टैंक की दीवार तोड़कर बाहर निकाला, जिसमें नीलगाय की जान बच पाई। वहीं से निकलते ही नीलगाय जंगल की ओर भाग गई। वहीं नीलगाय टैंक में गिरने की सूचना से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गुलदार से आच्छादित ग्रामों में वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित किए जाने हेतु बनाए गए गुलदार मित्र बचाव हेतु दिया प्रशिक्षण। जी हां, आपको बता दें मामला उत्तराखंड के जसपुर का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के जसपुर स्थित होटल रेडिशन में बाघ मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक गोष्ठी की गई, जिसमें अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में गुलदार द्वारा हो रही लगातार घटनाओं से बचाव हेतु गुलदार बहुमूल्य क्षेत्र में घटनाओं से बचाव के लिए 29 गुलदार मित्र बनाए गए हैं। वहीं उन्हें गुलदार से बचाव सहित ग्रामीणों को गुलदार के हमले से बचाने व सुरक्षा हेतु अन्य प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान गुलदार मित्रों को बताया गया कि किसी भी सूचना पर स्वयं जाकर उसकी पुष्टि के बाद ही विभाग को सूचना देनी है। वहीं किसी भी अन्य जीव को ग्रामीणों द्वारा हानि न पहुंचाने हेतु उन्हें समझाने के सहित तमाम जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर नरेश पीलीभीत लखनऊ से, कार्तिक द्विवेदी बिजनौर से, डीएफओ अरुण कुमार सिंह, रेंजर खुशबू उपाध्याय, एसडीओ अंशुमान मित्तल व दरोगा सुनील राजौरा आदि मौजूद रहे। जसपुर से हमारे संवाददाता अभिनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर के छोटी होली पदम सिंह गेट में सराफा व्यापारी ने गोली मारकर की आत्महत्या। पिता की रिवाल्वर से सिर में गोली मारकर की आत्महत्या। सब अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, पुलिस को दी सूचना। खुर्जा में ही सराफा की दुकान चलाता था पुलकित गोयल। पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के छोटी होली पदम सिंह गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें पिछले 8 दिनों से ध्वस्त हुई विद्युत व्यवस्था, जेई सोए कुंभकर्णी नींद। जी हां, आपको बता दें खबर जनपद कासगंज के तहसील सहावर क्षेत्र अंतर्गत बिजली घर सहावर की है, जहां पिछले कई दिनों से गांव इतबारपुर में विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, जिसकी लिखित रूप से शिकायत एक पत्रकार साथी द्वारा संबंधित बिजली विभाग को की गई थी, लेकिन उपरोक्त बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों ने प्राप्त प्रार्थना पत्र को हवा में उड़ा दिया। और जब इसकी जानकारी मौजूदा जेई बिजली विभाग से की गई तो जेई ने फोन उठाना उचित नहीं समझा। इसी के माध्यम से पत्रकार समाज कल्याण समिति के आह्वान पर ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। मौके पर एसडीओ बिजली विभाग ने गंभीरता पूर्वक शिकायतों को सुना और उनका मौके पर ही तुरंत निस्तारण किया गया और आश्वासित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही कभी नहीं बरती जाएगी। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। हुआ है, किसने जारी किया, कैसे जारी किया है, वो जांच का विषय है, कहने की बात है। तो जांच होगी, जिस कार्यालय से जारी हुआ उस कार्यालय भेजेंगे ना। जी जी, भाई कोई भी 9 नंबर भर के लेके आएगा तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो सही है। सर, आपके यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे दिए जाते हैं तो उसका कोई ऑन रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है क्या? नहीं, हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर मेंटेन है। आपकी कोई समस्या है जिसका नहीं हो तो मुझे सर, ये नहीं प्रार्थना पत्र दे दिए तो आपके विभाग में तो सर मिलते ही नहीं है। वो ढूंढने से कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं चले जाते हैं? किसका नहीं मिला सर? ये इतबार वाला नहीं मिला, अभी इतबारपुर वाला परसों दिया है, लेकिन आपके यहाँ पर नहीं है। वो मैं इसकी जाँच कराऊँ। मैं पत्रकार समाज कल्याण समिति जिलाध्यक्ष, हमारे पत्रकार साथी विपिन कुमार जो इतबारपुर से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी समस्या थी कि ग्रामीण अंचलों में इनके सटे हुए जो घर थे, उन घरों में लगभग 8 से 10 दिन तक बिजली नहीं आ रही थी। उसकी शिकायत उन्होंने लिखित में दी, लेकिन आज तक जेई ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। मजबूरन होकर के समस्त ग्रामवासियों के साथ पत्रकार समाज कल्याण समिति ने उपकेंद्र विद्युत विभाग सावर पर बिजली घर का घेराव किया। मौके पर एसडीओ साहब ने आकर के पत्रकार समाज कल्याण समिति व ग्रामीणों से बातचीत की और समस्या का समाधान करने का आश्वासन।
आपको बता दें वहीं जनपद प्रयागराज में सिविल लाइंस स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कार्यालय में आज मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक वीरेंद्र पाठक की अध्यक्षता में की गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने क्लब के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब को सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उसके बाद हर वर्ष की बात इस वर्ष भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब टूर्नामेंट कराएगा और इस बार भी यह टूर्नामेंट हो, इस बार भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की डायरेक्टरी हर साल की तरह इस साल भी सुचारू रूप से छपे, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में चर्चा करते हुए सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सहमति प्राप्त की। सबने अपनी सहमति जताई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के हित में जो भी कार्य होंगे उसको सुचारू रूप से किया जाएगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब जो प्रतिनिधि संस्था है चैनलों की, डिजिटल मीडिया की और सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकारों की, आज यहाँ पत्रकारों से संबंधित कई चर्चाएं की गई। इनका कैसे तकनीकी और जो नए लड़के आ रहे हैं उनका विकास किया जाए, उनको कैसे इस पत्रकारिता के गूढ़ बातें जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको सिखाएं, इस पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पे भी निर्णय लिया गया कि आगामी महाकुंभ आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब पहले भी मीडिया डायरेक्टरी छपवाता रहा है, इस वर्ष भी छपवाएगा। ये करीब 5000 लोगों में वितरित की जाएगी और इसमें मीडिया के अलावा महत्वपूर्ण नंबर होंगे, जानकारियां होंगी, खास तौर से जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य दैनिक उपयोग में आने वाले नंबर होंगे, संगठनों के पदाधिकारियों के जानकारियां होंगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि क्रिकेट मैच जो मीडिया कप के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कप के नाम से होता रहा है, इस वर्ष भी होगा और यह क्रमबद्ध आपको बता दें वहीं जनपद सोनभद्र के बबली थाना क्षेत्र के हथियार गांव में देर शाम नदी में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्दी भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें अनिल कुमार पुत्र मान सिंह निवासी हथियार घर से कुछ ही दूरी पर अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने गया था। नहाते समय अनिल कुमार गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अनिल को डूबते देख साथी भयभीत हो गए और भागकर घर आ गए। घर आकर परिजनों को बताया। घर खबर लगते ही परिजन भागकर वहां पहुंचे और नदी में दौड़कर गए। जब तक उसे बाहर निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर लगते ही घर में चीख पुकार मच गई और कोहराम मच गया। घटना की सूचना परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर मेराज खां पुलिस में फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्दी भेज दिया है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। नाती क्या नाम था? अनिल क्या हुआ था? पानी में डूब करके मरा। तो कैसे पानी में डूब गया? कहाँ गए थे? नदी पर नहाने के लिए गया था। अच्छा, कितने लोग गए? 4-5 बच्चे लोग गए। तो कौन सी नदी है, कहाँ पे? लीला डोवार नदी है, हमारे घर से मतलब 250-300 मीटर है दूर। तो जो मृत्यु हुए हैं कितने भाई बहन हैं और माता पिता क्या करते हैं? माता पिता उनके हइये नहीं हैं। अच्छा, पिताजी हैं, माता नहीं। कितने भाई बहन हैं? वो 2 बहन है, 1 लड़का था। यानी नदी में नहाने गए थे, डूब के मौत हो गई। डूब के मर गया। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद फिरोजाबाद से, जहां 6 दिन से वैष्णो देवी मंदिर हुसैनी पर धरने पर बैठी हुई पीड़ित महिला ने खाया जहर। आपको बता दें जनपद फिरोजाबाद में जहां थाना ढूंढला क्षेत्र जीवनी नगर की एक महिला ने, जो कि पिछले 6 दिनों से मां वैष्णो देवी मंदिर हुसैनी पर माता रानी व सरकार से अपने बेटे व पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी, उसी महिला ने विषालक पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया है। पीड़ित महिला ने 2 दिन पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार और प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी तो मैं अपनी जीवन यहीं पर समाप्त कर दूंगी। आपको बता दें कि महिला पिंकी सिंह जिला मुख्यालय पर विवेचना को लेकर प्रदर्शन करने वाली थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग द्वारा उनकी सुरक्षा दृष्टि को लेकर उन पर निगरानी रखने के लिए
महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया था। पीड़ित महिला पिंकी सिंह के साथ उनका परिवार मौजूद था। इसी दौरान पिंकी टॉयलेट करने को चली गई। टॉयलेट करके जब वापस आई तो उन्होंने बताया कि मैंने टॉयलेट में जाकर विषैला पदार्थ खा लिया है, अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। वहां मौजूद पुलिस टीम ने महिला को उपचार के लिए FH मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि महिला की स्थिति सामान्य है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। जनपद फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता आशीष पचौरी की देखिए खास रिपोर्ट। पैसे वाला दबंग है अगला आदमी, तो वो पैसे के बल पे कुछ भी करेगा, किसी को भी मार देगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं। अगर मेरी यहाँ पे जान जाती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी 14 साल की बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा है। उसके साथ भी इन्होंने घर में घुसकर बदसलूकी की है, गेट तोड़ करके अंदर में घुसे हैं। ये कोई भी घर में नहीं था, उनकी गैर हाजिरी में सब लोग आए हैं। महिला का एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है हम लोग ने। महिला के वाइटल्स नॉर्मल है, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, कमांड फॉलो कर रही है। बाकी उसका हमने इनिशियल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी है कर दिया है। उसका गैस्ट्रिक लवाज कर दिया गया, उसमें किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या स्मेल नहीं आ रही है। बाकी हमने उसका सैंपल भी रखवा लिया, उसको केमिकल जांच के लिए भी भिजवा देंगे। बाकी अभी पेशेंट नॉर्मल है, हमने बात भी की है उससे। बाकी उसके वाइटल्स भी वगैरह सब नॉर्मल है। बाकी हमने अपने निगरानी में रख रखा है पेशेंट, कुछ भी होता आपको बताएंगे। देखिए, आज टुंडला थाना क्षेत्र की पिंकी सिंह द्वारा एक विवेचना संबंधी कार्रवाई को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात कही गई थी। इस सूचना के बाद उनकी निगरानी एवं सुरक्षा एक महिला पुलिस अधिकारी को लगाया गया। उसके उपरांत जिम्मेदार पुलिस अधिकारी गण द्वारा उनसे संपर्क किया गया। उसके बाद वह अपने हस्बैंड तथा अन्य परिजनों के साथ में मिली, उनसे लगातार वार्ता की गई एवं विवेचना की अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। इसी दौरान टॉयलेट के बहाने वह वॉशरूम गई तथा वहां से निकल कर आई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया गया। इसके उपरांत तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया है। पुनः उन्हें आश्वस्त किया गया कि विवेचना का शीघ्र निस्तारण गुण दोष के आधार पर कराया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की चिंता एवं प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बता दें, वही जनपद जालौन कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर बख्शेश्वर मंदिर के पीछे झाड़ियों में अज्ञात युवती की खून से लथपथ लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रास्ते में पानी भरा है और रास्ते में 2 पहिया वाहन भी निकलना मुश्किल है। सावन का दूसरा सोमवार होने से बख्शेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी थी और यह रास्ता धनुताल की काली देवी मंदिर के लिए भी जाता है। पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी राम सिंह, प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार पाठक, सागर चौकी प्रभारी संजय पाल, उप निरीक्षक मंसूर अंसारी, विवेक कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अज्ञात युवती की शिनाख्त करने की कोशिश की। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि महिला की उम्र करीब 30 या 35 वर्ष रही होगी। महिला किसी जानकार के साथ आई होगी और उसने वहीं पर उसकी हत्या कर दी। उससे सबसे पहले महिला की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि हत्या करने वाला इतना बेखौफ है कि उसने पुलिस का भी डर नहीं है। दिन दहाड़े खून से लथपथ युवती का शव मिलना पुलिस के लिए चुनौती है। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जिसका शव यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो तत्काल यहाँ पर पुलिस बल पहुँचा और फॉरेंसिक टीम पहुँची। हम लोग अहम साक्ष्य यहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं और देखने से प्रतीत हो रहा है कि महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच रही होगी और ये जिस तरह की लोकेशन है तो किसी न किसी के साथ महिला यहाँ पर आई है। कोई जानकार व्यक्ति होगी, यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती है। तो और घटना स्थल ऐसा लग रहा है कि वहीं पर घटना भी हुई है जिस जगह पर शव मिला है महिला को। तो हम सभी सबसे पहले तो महिला का शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ की है, बहुत दूर का नहीं लग रहा है। जल्दी से जल्दी हमारा पहला प्रयास ये है कि सबकी शिनाख्त हो। शिनाख्त होने के बाद स्थिति क्लियर होगी। कोई ना कोई जानकार व्यक्ति है ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसके साथ यहाँ पर आई और ये घटना फिर उसी व्यक्ति ने कुछ कारित किया। ठीक है। जनपद सिद्धार्थनगर में सर्व सेवा संस्थान की बैठक हुई संपन्न। जी हां, आपको बता दें सिद्धार्थनगर के इटवा जे मैरिज हॉल में सर्व सेवा संस्थान की बैठक हुई। आपको बताते चले दूसरे की मदद करना भी सेवा है। आज भी समाज में कुछ लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में सर्व सेवा संस्थान ऐसी संस्था है जो समाज के दबे कुचले लोगों की मदद करती है। सर्व सेवा संस्थान ने अपने कई लोगों की नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हुए अपना मकसद बताया कि हमारा पहला
काम मानव सेवा है। मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से सभी समाज की सेवा करें। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। सर्वसेवा संस्थान, हमारी संस्था का नाम सर्वसेवा संस्थान है। हमारी संस्था का रजिस्टर 7/1/22 को रजिस्टर्ड हुआ और हमारी जो रजिस्ट्रेशन संख्या 1 है। अभी तक आप लोग कितने जिलों में आपके संस्था का द्वारा काम किया जा रहा है? हमारी जिले में 15 जिलों में टीम हो गई है। हमारा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और बस्ती, श्रावस्ती, कुशीनगर, देवरिया और ये भदोही, लखनऊ, ऐसे 15 जिलों में हमारे लोग हो गए हैं। हमारा हर महीने हर कोई ना कोई, अभी तक हम लोग टीम बना रहे थे। हमारा ये क्या कहते हैं, हम लोग खाना खिलाए हैं वहाँ पे अनाथ आश्रम में। उद्देश्य क्या रहा आपका बनाने का, संस्थान बनाने का? हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है हम लोगों को, गरीब लोगों को, जितना भी जो पिछड़े लोग हैं, जितने भी उन लोगों का है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। जैसे कि आपको बता दें, खनिज विभाग की घोर लापरवाही के चलते 3 बालिकाओं की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला ग्राम पंचायत सेंद्री, जिला बिलासपुर का है, जहां नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन, जो कि वहीं के रहने वाले पूर्व सरपंच डब्बू एवं वीरेंद्र साहू के द्वारा भारी मात्रा में कराया जा रहा है, जिससे नदी की गहराई काफी हो गई है। जिसमें आज सुबह नहाने गए ग्राम पंचायत सेंद्री के एक ही घर की 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने सेंद्री हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मुआवजे और रेती घाट बंद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, जिसमें अधिकारियों ने आवेदन लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम बता दें, यह सेंद्री की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अवैध खनन के कारण कई जाने जा चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अब प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, इस बार भी सांत्वना देकर मुद्दे को दबा दिया जाएगा इस पूरे कार्यकाल में। और इस दुखद घटना में जनप्रतिनिधि त्रिलोक श्रीवास एवं सरपंच अत्ती राम के द्वारा गहरा शोक प्रकट करते हुए भूमाफियाओं की निंदा एवं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की बात की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। अत्यंत ही हृदय विदारक और दुखद हादसा है। हमारी सेंद्री के, मेरे तो व्यक्तिगत में तनहा परिवार हैं, भाचा लगते हैं, नंदू पटेल और सुशील पटेल। उनके घर के 3 बच्चे नहाने गए थे और तीनों नदी में डूबकर ख़त्म हो गए हैं। इतना बड़ा, बहुत ही वज्रपात करने वाली घटना है। पूरे गांव की ग्रामीण, आसपास के हजारों ग्रामीण यह चक्का जाम कर रहे हैं और उनका मांग ये है कि जो होनी हो गया है वो तो अब टाला नहीं जा सकता। भविष्य में किसी भी अन्य बच्चे के साथ या अन्य ग्रामीणों के साथ वो घटना मत हो, इसके लिए ग्रामीण सर ये खनिज विभाग को दोषी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन के ऊपर इसमें उपरांत में ये घटना हुआ है। अब वो तो सर्वविदित है, जहाँ पर घाट प्रशासन का, शासन का स्वीकृत नहीं है, वहाँ पर अवैध खनन रात दिन चल रहा है। तो उस अवैध खनन के कारण नदी का जो है, कहीं पर गहराई 5 फीट है, कहीं पर 50 फीट हो गया है और वो अवैध गहराई के कारण ही बच्चे उसमें डूब के मरे हैं, अवैध खनन के कारण मरे हैं। ये ग्रामीण ऐसा बता ही रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों को शांत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के सरपंच अत्ती राम भारद्वाज भी हैं। उनके जानकारी देने पर, यहाँ की स्थानीय लोगों को जानकारी देने पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के भी और अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं। हम सब लोग गाँव वाले को ये समझाइश देने आए हैं कि भविष्य में घटना मत हो और साथ ही साथ उनके लिए मुआवजा की व्यवस्था हो जाए और अवैध उत्खनन भविष्य में ना हो। इसके लिए प्रशासन के साथ बैठकर माइनिंग विभाग के, खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लिखित में उनसे पंचनामा लिया गया है और वो पंचनामा में माइनिंग विभाग ने, जिला खनिज विभाग ने लिख कर दिया है कि उनके 2 सिपाहियों की ड्यूटी यहाँ सेंद्री में रहेगी। वो जो अवैध खनन जिस घाट से होता है वो घाट अवरुद्ध रहेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध खनन नहीं होगा। साथ ही खनिज विभाग ने और पुलिस प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि जांच होगा और जो अवैध खनन में लिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगा, चाहे वो आपको बता दें, बिलासपुर जिले के चिंग राजपारा में रिकॉर्डो कॉलोनी में माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की योजना मोबाइल यूनिट, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बीपी टेस्ट सब किया जाता है। रोज हजारों मरीज इस योजना का फायदा उठाते हैं। इस इलाज से सभी मरीज संतुष्ट होकर अपने घर जाते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक होता है। इस योजना का छत्तीसगढ़ में सभी तारीफ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें हमेशा ऐसी मुख्यमंत्री मिले जिससे गरीब वर्ग के लोगों को ध्यान देकर सभी योजना का लाभ मिलता रहे। बिलासपुर के मस्तूरी से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। प्रतिदिन लगभग 100 से 150 के बीच मरीज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ क्या क्या चीज़ की इलाज होती है? यहाँ सब बीपी शुगर का इलाज होता है, सर्दी खांसी नॉर्मल, कोई भी किसी को कमर दर्द वगैरह, जोड़ों का दर्द जो भी हो, थायराइड का, वो सब इलाज होता है। अच्छा, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होती है? ब्लड टेस्ट वगैरह सारा जाँच हो जाता है
खून का जाँच, शुगर जाँच, थायराइड वायरॉइड सब जाँच। तो यहाँ जाँच होती है, मेडिसिन आप देते हैं, तो मरीजों लोग को फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? फ़ायदा मिलता है, उनको कहीं और जाना नहीं पड़ता है, गाड़ी उनके जहाँ रहते हैं उनके घर के सामने पहुँच जाती है। तो कई मरीज बोलते हैं हमको बढ़िया मतलब फ़ायदा होता है इस गाड़ी में, और कहीं जाना नहीं पड़ता। ये योजना मुख्यमंत्री महोदय चला रहे हैं, तो आप किसको आप धन्यवाद देंगे कि इस योजना में किसके माध्यम से हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? इस योजना से मतलब फ़ायदा तो सब आम जन लोगों को, पब्लिक को पूरा फ़ायदा हो रहा है। सारा जांच वगैरह हो जाता है, टेस्ट वगैरह हो जाता है, उनका पैसा कुछ लगता नहीं, सब निःशुल्क इलाज और निःशुल्क मेडिसिन और सब निःशुल्क मिल जाता है। श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय आप ये भूपेश बघेल CM साहब को पूर्ण श्रेय मिलेगा, उन्होंने ये योजना चलाई है, तो इससे सब लोगों तक फ़ायदा ये सब पहुँच पा रहा है। बता दें, जिला बिलासपुर के विकासखंड मस्तूरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोतोरा में धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया गया। त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। इस कार्यक्रम के अतिथिगण पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जेसी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामनारायण राठौर, महेंद्र गंगोत्री, राजेंद्र धीवर, उपाध्याय मछुआ कल्याण बोर्ड चित्रकांत श्रीवास, उपाध्यक्ष के शिल्पी कल्याण बोर्ड, SDM मस्तूरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मस्तूरी ब्रह्मदेव, सरपंच सुरेश कुमार राठौर, उप सरपंच देव सिंह बोरते, देवी कुरके, सोमनाथ राठौर, समस्त महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ व्यंजन का स्टाइल लगाकर सभी अतिथियों को प्रेम से खिलाया गया। अतिथि लोग छत्तीसगढ़ व्यंजन का खूब आनंद लिए। साथ ही साथ कृषि विभाग द्वारा 15 हितग्राहियों को अरहर, वर्गी खाद, हैंड को बैटरी स्पेयर निःशुल्क वितरण किया गया। ग्रामवासी द्वारा इस त्योहार एवं व्यंजन एवं निःशुल्क दिया गया सामग्री का खूब सराहा गया। बिलासपुर के मस्तूरी से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट।